हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सभी जानते हैं कि आपके पिछले 5 डेज से कहूँ तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें मैं आपको एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ये आपसे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हमने स्टार्टिंग की पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उसके अंदर हम अलग अलग पार्ट जो है हमारे इंटरनल बॉडी के वो हम पढ़ते रहे हैं। सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के आंतरिक अंग। इसमें फर्स्ट नंबर ब्रेन हो गया, सेकेंड नंबर हार्ट हो गया, एंड टुडे लंग्स पढ़ेंगे, एंड देन स्टमक पढ़ेंगे। ये पढ़ेंगे हम। फर्स्ट क्लास जो भी थी हमारी, उस फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन किया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का। फिर आगे वाली क्लास में एक स्पेलिंग्स लिखी हमने, फिर हमने ब्रेन पढ़ा, फिर हमने वापस स्पेलिंग्स लिखी थी। उसके बाद प्रीवियस क्लास यानी कि कल की क्लास में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। अगर मैं आपको वापस थोड़ा रिवाइज करवाता हूँ कल की क्लास, तो हमने हार्ट पढ़ा। हार्ट में क्या पढ़ा? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इन द चेस्ट and it has 4 chambers. The upper side chambers are called auricles and lower side chambers are called ventricles. And then heart function as a pump to blood all parts of the body. And then 2 blood vessels, arteries and veins. Arteries carry blood to different parts of the body and veins carry back to the heart. यह मैंने एक विश्लेषण कर दिया कल की क्लास का। उसके बाद क्वेश्चंस मैंने करवाए होमवर्क के रूप में। वो क्वेश्चंस में क्वेश्चन किया था व्हाट आर ऑरिकल्स, व्हाट आर वेंट्रिकल्स एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट। मेन फंक्शन नहीं किया था, सॉरी, हमने किया था राइट द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे करने के लिए। अब मैं आपको वापस आया हूं एक बार फिर पढ़ाने के लिए। और क्या पढ़ाऊंगा? अब हम स्टार्ट करेंगे लंग्स। लंग्स का मीन्स होता है फेफड़े। ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो लंग्स। लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स इन द चेस्ट। पेयर्ड का मीन्स क्या होता बेटा? पेयर्ड का मीन्स होता है जोड़ा। पेयर का मीन्स जोड़ा होता ना, तो लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स इन द चेस्ट, यानी छाती में एक जोड़ी होते हैं। फेफड़े छाती में एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मीन्स 2 लंग्स होते हैं। एक लंग्स इधर होगा और एक इधर होगा। होगे कहाँ? चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर ही। छाती ये रही हमारी, लेकिन हार्ट होता है और हार्ट के नीचे होता है, ऐसा कहूँ तो। ठीक है, तो लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन्स इन द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। दैट यानी जो कि श्वसन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। हम जो श्वास लेते हैं, ये लेते हैं ना, सांस को बाहर निकालना, नोज से अंदर ले जाना, तो ये जो काम होता है यह लंग्स का होता है, यह फेफड़े का होता है। जिस प्रकार एक गुब्बारा होता है ना, वैसे 2 गुब्बारे ही समझो, ऐसे 2 गुब्बारे होते हैं। अगर हम श्वास को अंदर लेते तो गुब्बारे के अंदर ऐसे समझो हवा भर दी जाती तो वो लंग्स बड़ा हो जाता है। जब हम श्वास को बाहर निकाल दे तो ऐसा समझो गुब्बारे से आपने हवा बाहर निकाल दी।
तो जैसे गुब्बारे से हवा बाहर निकालोगे तो गुब्बारा ऐसा वापस छोटा हो जाता, पिचक जाता है। सेम गुब्बारे का काम करते हैं लंग्स। ऐसे दो गुब्बारे होते हैं और उसकी तरह काम करते हैं बस, जिसको लंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो फिर एज ए मैंने कंपेयर किया है, तुलना की है आपको समझाने के लिए गुब्बारे से कि लंग्स ठीक गुब्बारे के समान होते हैं और उसके जैसा काम करते हैं। उसके बाद बात करूं तो व्हेन वी ब्रेथ इन, यानी जब हम श्वास अंदर लेते हैं, व्हेन वी ब्रेथ इन, जब हम श्वास अंदर लेते हैं, अवर चेस्ट एक्सपेंड्स, हमारी छाती फैल जाती है। देखो आप श्वास अंदर लेके सांस देखो तो क्या होगा, आपकी जो छाती होगी वो फूल जाएगी, यानी छाती ऐसे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे अंदर श्वास लेगे तो ऐसे छाती फूल जाती है। एंड इट सप्लाइज आवर बॉडी विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, फिर क्या करता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर में सप्लाई करती है। सप्लाई का मीन्स आपूर्ति करती है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी छाती एक्सपेंड हो जाती है। ऐसे करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी छाती फूल जाती है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई हो जाती है, यानी पूरे शरीर में आपूर्ति हो जाती है। एंड देन व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, अवर चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, हमारी छाती कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाती है, यानी पिचक जाती है। पिचक का मीन्स होता है छोटी हो जाती है। अब ऐसा समझो ना, गुब्बारे से हवा बाहर निकालो तो गुब्बारा छोटा हो जाएगा। हम भी अगर नोज से हवा बाहर निकालेंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो लंग्स छोटा हो जाएगा। अगर लंग्स छोटा होगा तो चेस्ट भी छोटा होगा। एंड इट एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सपेल का मीन्स होता है बाहर निकालना, EXPEL, एक्सपेल का मीन्स क्या होता है, बाहर निकालना, यानी उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एंड द डायफ्राम इज द मसल्स बिलो द लंग्स दैट एक्सपेंड एंड रिलैक्सेस। द डायफ्राम, डायफ्राम बेटा क्या होता है, मैंने हिंदी में लिखवाया था मध्यपट। मध्यपट बोलूं तो देखो कि ऐसे होते हैं लंग्स। कैसे होते हैं, ये अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे लंग्स होते हैं, एक साइड में ये और ऐसे दूसरी साइड में एक ये लंग्स हो गए, ठीक है ना। जैसे अगर ये दोनों लंग्स हो गए, एक साइड में ये वाला लंग्स और एक साइड में ये वाला लंग्स, तो बेटा यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है जिस पर ये दोनों टिके हुए रहते हैं। कोई ना कोई तो नीचे सपोर्ट चाहिए कि उस पर ये टिके, ऐसे लटकते तो है नहीं कि हमारे शरीर में ऐसे ही लटक रहे हैं, नीचे कोई सपोर्ट चाहिए। इस पर ये दोनों लंग्स टिके हुए होते हैं और इसको बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है ना। तो डायफ्राम, अब बात करूं तो लिखा गया है द डायफ्राम इज द मसल्स बिलो द लंग्स। बिलो का मीन्स आपको पता है नीचे, नीचे यानी इस दोनों लंग्स के नीचे होता है, यानी डायफ्राम दोनों लंग्स के नीचे यानी दोनों फेफड़ों के नीचे स्थित होता है। दैट एक्सपेंड एंड रिलैक्सेस, जो भी क्या करता है, एक्सपेंड यानी कि फैलता है, एंड रिलैक्स का मीन्स कहूं तो ऐसे शिथिलन होता है। एक बार संकुचन होता है, एक बार शिथिलन होता है। अगर जैसे कोई चीज रिलैक्स में होती है, ऐसे पड़ी है तो रिलैक्स में होगी तो ऐसे हो जाती है, यानी वो थोड़ी फैल जाती है रिलैक्स में होती है तो। अगर वो उसमें क्या होता है, अगर एक्सपेंड होता है तो ऐसे फैल जाती है कहूं तो वो ऐसे। तो ये क्या होता है, ये सारा काम होता है इस डायफ्राम का, एक बार एक्सपेंड हो जाता है और एक बार रिलैक्सेस हो जाता है। दैट इस प्रकार कंट्रोल्स द ब्रीदिंग प्रोसेस, इस प्रकार कंट्रोल यानी नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, ब्रीदिंग का नियंत्रण होता है। ब्रीदिंग का बोलूं तो किसका, श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर क्या होता रहता है, श्वसन होता रहता है। मैंने आपको ये समझाया है कि जो लंग्स होते हैं वो लंग्स कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो लंग्स वाला कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं स्टमक। स्टमक का कहूं तो आमाशय, आमाशय कहते हैं बेटा, पेट नहीं कहते हैं। पेट की स्पेलिंग दूसरी होती है और वो बाहर से दिखता है वो तो पेट है, लेकिन अंदर से पेट नहीं है, अंदर से उसको आमाशय कहते हैं। हर हम रटते आ रहे हैं STOMACH स्टमक पेट, STOMACH स्टमक पेट, लेकिन पेट की स्पेलिंग होती है BELLY, BELLY, बेली उसको पेट कहते हैं।
या एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन को भी पेट या उदर कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टमक की बात करते हैं। स्टमक इज ए मस्कुलर बैग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। स्टमक इज ए मसल्स बैग, मसल्स यानी कि एक मांसपेशी जला थैला होता है। मसल्स यानी मांसपेशी का, बैग यानी छोटा सा थैला होता ना, उस प्रकार से मांसपेशियों का थैला होता है, जो आपको अपनी नोटबुक, अपनी बुक के अंदर फिगर में दिखाई दे रखा हो कैसा होता है। तो एक मस्कुलर बैग होता है। मस्कुलर बैग का मीन्स हो गया कि वो कैसा होता है, वो होता है मांसपेशीय थैला होता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के बाईं साइड में, ये हमारा शरीर है और शरीर की बाईं साइड ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो हार्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड में शरीर की आपका आमाशय होता है। The walls of the stomach have glands that produce digestive juices. The walls of the stomach, यानी आमाशय की जो दीवारें होती है साइड की, दोनों तरफ की जो वॉल होती है, दीवारें होती है, have glands, उनमें ग्रंथियां होती है। अब ग्लैंड्स क्या होती है, तो ग्लैंड्स वो चीजें होती है जो अपने में से कुछ पदार्थ को बाहर छोड़ती है, अपने में से कुछ रस को बाहर निकालती है। तो यानी कि स्टमक की जो दीवारें होती है उसमें ग्रंथियां होती है, जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस यानी कि बनाती है, क्या बनाती है, डाइजेस्टिव जूस बनाती है, यानी पाचक रस बनाती है, ताकि शरीर के अंदर भोजन पच जाता है। इससे ये जूस नहीं निकलता, पाचक रस, तो शरीर में भोजन नहीं पचता। जैसे ही भोजन हम करते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम तक भोजन इस वाले पार्ट में ही रहता है, और इस पार्ट में जब पड़ा रहता है तो कुछ ऐसे जूस होते हैं ना, उसकी दीवारों से वो जूस बाहर छोड़े जाते हैं, जिससे भोजन उसमें मिलकर पच जाता है। द डाइजेस्टिव जूस मिक्सेस द फूड टू हेल्प इन डाइजेशन। द डाइजेस्टिव जूस मिक्स विद द फूड, यानी यह पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं। मिक्स यानी भोजन में घुल जाते हैं, भोजन में मिश्रित हो जाते हैं। द फूड टू हेल्प इन डाइजेशन, जो कि भोजन के पचने में सहायता करते हैं। ये जो ऐसे जूस होते हैं आमाशय की दीवारों की ग्रंथियां बनाती है, यह हमारे भोजन में मिल जाता जैसे भोजन करते हैं, जिसे भोजन को पचने में सहायता रहती है। फिर फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द स्टमक, तो फ्रॉम द स्टमक यानी कि आमाशय से हम बात करने जा रहे हैं। अब हम स्टमक की बात कर रहे हैं, और स्टमक की बात करूं तो फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द स्टमक आमाशय से द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी आमाशय से आंशिक पचा हुआ भोजन, आंशिक का पार्शियली का मीन्स थोड़ा थोड़ा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में चला जाता है। स्मॉल का मीन्स छोटा या छोटी, और इंटेस्टाइन की स्पेलिंग मैंने लिखवाई, उसका हिंदी मीन्स आंत होता है, यानी यहां से छोटी आंत में चला जाता है पचा हुआ भोजन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब फोल्डेड मेनी टाइम्स, यानी छोटी आंत क्या होती है, एक लंबी पतली नली होती है। लॉन्ग थिन ट्यूब, लॉन्ग यानी लंबी, थिन यानी पतली, ट्यूब यानी नली, ऐसी एक लंबी पतली नली होती है। फोल्डेड मेनी टाइम्स, फोल्डेड का मीन्स मुड़ी हुई होती है, मेनी टाइम्स यानी कई बार मुड़ी हुई होती है, क्योंकि देखो 7 मीटर लंबी होती है, तो 7 मीटर कितना लंबा होता है, 1 मीटर इतना होता है, तो ऐसे ऐसे 7 मीटर तो कितनी लंबी होती है वो भी देख लो आप। इस कारण से वो ऐसे फोल्डेड होती है, हमारे शरीर में मुड़ी हुई होती है। गिविंग ए लार्ज डाइजेस्टिव एरिया, जो क्या करती है, एक बहुत बड़ा पाचक क्षेत्र बना देती है, एक बहुत बड़ी जगह बना देती है। 7 मीटर लंबी है तो भोजन को पचने के लिए एक बहुत जगह दे देती है शरीर में। द इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस टू कंटिन्यू द डाइजेशन। आमाशय की तरह ये छोटी आंत भी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे जूस बनाती है, पाचक रस बनाती है, जिससे भोजन को पचने में और सहायता हो जाती है। The digested food in the liquid form is taken into the blood, और यहाँ से पचा हुआ भोजन जो होता है, जो भोजन पचता है यहाँ से, वह कैसा हो जाता, द्रव पानी जैसा हो जाता, इतना पच करके पतला हो जाता पानी जैसा, और यहीं से वो पानी जैसा जो होता है वह हमारे शरीर के खून में मिल जाता है, रक्त में मिल जाता, ब्लड में मिल जाता है,
और ब्लड में मिल जाता है तो ब्लड पूरे शरीर में बहता है। इस कारण से हमारा जो खाना खाया हुआ पूरे शरीर में चला जाता है। The blood carries it to all the parts of our body to give us energy। जैसा आपको पता है कि ब्लड कैरी करता है, क्या करता है, ऑल द पार्ट, हमारे शरीर के सभी भागों में रक्त उनको ले जाता है। रक्त हमारे शरीर के सभी भागों में चलता है, इस कारण से उन भोजन को भी शरीर के सभी भागों में चला जाता है टू गिव अस एनर्जी, जो हमारे को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चला होगा कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में कैसे पचता है। अब मैं बात करता हूं होमवर्क की। तो होमवर्क आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर दे रखा है कि वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द BLANKS। फिल इन द ब्लैंक्स में आवर चेस्ट व्हेन वी एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा चेस्ट कैसा होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो बाहर जब छोड़ दे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट खाली जगह में CONTRACTS कॉन्ट्रैक्ट। फिर सेकेंड खाली जगह है इज ए लॉन्ग थिन ट्यूब फोल्डेड मेनी टाइम्स। अभी पढ़ा था छोटी आंत होती है वह पतली लंबी नलिका कई बार मुड़ी हुई होती है। दूसरी खाली जगह में आएगा SMALL स्मॉल INTESTINA। ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको, जो कि आपके पेज नंबर 7 पर दे रखी है, पेज नंबर 7 पर। ठीक है, तो फिर ये आपको होमवर्क करना है, ज्यादा नहीं है, बस 2 लाइन है, इतना ही होमवर्क करना है। ठीक है, तो आपसे विदा लेता हूं, कल वापस लौटूंगा आपकी क्लास लेने के लिए। तब तक के लिए मैं आशा करता हूं भगवान आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।